अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल कड़ी की रेसिपी लाई हूँ और इसमें कौन कौन सी शॉर्ट टिप्स हैं जिससे आप कड़ी को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही लजीज बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने एक पतीली ली है और इसमें 1/3 कप ऑयल का ऐड किया है। फिलहाल अभी इतना ही ऑयल इसमें जाएगा, बाकी बाद में तड़के में यूज़ करेंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको भी मीडियम लो फ्लेम पर प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे, क्योंकि कड़ी में आमतौर पर जो खाना हम पकाते हैं इससे डबल क्वांटिटी में हल्दी ऐड की जाती है ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आए। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने नमक के ऐड किए हैं और इस मसाले को 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको रख देंगे। इतने में हम दही और बेसन का मिक्सचर बना लेते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम दही लिया है जो कि 1 दिन पुराना है और खट्टा हो चुका है। इसे एक बड़े बाउल में ऐड किया। अब इसमें 200 ग्राम बेसन लिया है और इसे अब दही में ऐड करेंगे, लेकिन इसे पहले छान लेंगे ताकि इसमें जो लम्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है और आप इसकी देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें स्मूथनेस आई है। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की और इसमें 4 लीटर पानी मैंने ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दही, पानी और बेसन के इस मिक्सचर को हम मसाले में डाल देंगे जो हमने दम पर रखा था। अब इसको हाई फ्लेम करेंगे और कड़ी के उबलने का इंतज़ार करेंगे। कड़ी में उबाले आने शुरू हो गए हैं। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और कड़ी के थिक और स्मूथ हो जाने तक इसे पकाएंगे, तकरीबन इसे 1 से 2 घंटे तक के लिए। जितनी देर में कड़ी पक रही है इतनी देर में पकोड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ 150 ग्राम बेसन लिया है, इसको छान लेंगे और इसमें जो छानने के दौरान लम्स वगैरह बनते हैं इसे चम्मच की मदद से प्रेस करके दोबारा से छान कर बाउल में ऐड करेंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब बारी आती है इसमें कुछ सब्जियां ऐड करने की। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें मैंने चौड़ाई वाली साइड से फिंगर चिप्स की शेप में काट लिया है और 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसे मोटा मोटा काट लिया है। अब इसे बेसन में ऐड कर देंगे। अब इसमें हरा धनिया हम ऐड करेंगे। 1/2 कप हरा धनिया है जो कि बारीक कटा हुआ है, वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो ऐड करेंगे। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। सूखा धनिया साबुत 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून। नमक 2 टेबल स्पून या हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब इस पकोड़ों के मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तकरीबन मैंने 1/2 कप पानी इसमें ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ मैंने 1/4 कप मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने से पकोड़े हमारे बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनते हैं और एक टिप इसकी ये है कि ये जो ऑयल है उसको बहुत ही कम अपने अंदर जज्ब करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर इसे गर्म करने के लिए रख दिया था और अब ये गर्म हो चुका है। अब इसमें मुनासिब साइज़ के पकोड़े ऑयल में डालते जाएंगे और इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद पकोड़ों की साइड चेंज करेंगे और जब पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो इसे हाई फ्लेम पर इसे निकाल लेंगे।
यहाँ पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं और मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। अब मैंने निकाल लूँगी और बाकी भी इसी तरीके से हम बना के रख लेंगे। कड़ी बहुत ही अच्छी तरह से पककर थिक और स्मूथ हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये आधी रह गई है और इसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक आई है और ये बहुत ही स्मूथ और टेस्टी बनी है। अब इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे। पकोड़े शामिल करने के बाद अब हम साथ ही इसका कड़ी का तड़का बना लेंगे। अब यहाँ मैंने फ्राई पैन में 1/3 कप ऑयल का लिया है और इसमें 3 अदद कड़ी पत्ते, 8 से 9 अदद गोल लाल मिर्च और 1 टीस्पून जीरे का ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट हल्की आंच पर फ्राई करने के बाद कड़ी में ऐड कर देंगे। और मैंने सारा ऐड नहीं किया, थोड़ा सा बचा लिया है जो मैं सर्विंग बाउल में ऐड करूंगी। अब कड़ी को हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। उससे पहले मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार कड़ी तैयार है। तो ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।